तो कल तक हमने देखा था अबाउट रेसिप्रोकल लेवलिंग देखा था, एक क्वेश्चन किए थे उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आज आज और जितना बाकी क्वेश्चंस हैं वो सबको कवर करने का ट्राई करते हैं। आज अपने पास टाइम भी ज़्यादा है तो आराम से कवर करेंगे। ठीक, तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। 4 मीटर लेवलिंग स्टाफ वॉज फाउंड टू बी 20 cm आउट ऑफ प्लम। ओके, एट वन ऑफ इट्स एंड, यहाँ पे एंड का बात किया गया। राइट, यहाँ पे बोला गया कि इफ द रीडिंग ऑफ द स्टाफ इज 3.1 मीटर, कैलकुलेट द करेक्ट रीडिंग। सिंपल डंपी लेवल। ठीक है, यहाँ पे ये अपना स्टाफ ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। राइट, बट यहाँ पे स्टाफ क्या है, वन ऑफ इट एंड्स पे वो क्या है, यहाँ पे अराउंड 20 cm आउट है, मतलब 0.2 cm, 0.2 मीटर। राइट, स्टाफ को बेसिकली ऐसे पकड़ा गया है। राइट, तो जब ये ऐसे पकड़ा गया है तो उस टाइम बोला गया कि यहाँ के जो स्टाफ का जो रीडिंग है वो रीडिंग कितना दे रहा है, वो रीडिंग दे रहा है बेसिकली 3.1 मीटर। राइट, करेक्ट रीडिंग कौन सा होता है, ये करेक्ट रीडिंग होता है। राइट, करेक्ट रीडिंग निकाल सकते हैं, बट यहाँ से हमको ये वाला लेंथ चाहिए। ये लेंथ कैसे निकालेंगे, सिमिलर ट्रायंगल प्रिंसिपल, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले बनाया था। 0.2, ये x, ये कितना दिया है 3.1, ये बाहर वाला कितना है, मतलब ये स्टाफ कितना बड़ा स्टाफ है, ये 4 मीटर का स्टाफ है। राइट, 4/0.2 इज, ऐसे लिख देता हूँ 0.2, सॉरी यहाँ से x से लिखता हूँ, x डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, 3.1 डिवाइडेड बाय 4, x इक्वल टू 3.1 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 4। राइट, ये हो गया 20। ठीक, तो ये बेसिकली कितना आ गया, 3.1 डिवाइडेड बाय 20। राइट, 1 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया बेसिकली 0.155। तो यहाँ से ये 0.155 बाहर है। ठीक, तो अभी ये ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वाला साइड आ जाएगा। कैसे, 3.1 होल स्क्वायर माइनस 0.155 होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, ये कितना आ रहा है, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में पुट कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.096। राइट, दिस इज योर करेक्ट रीडिंग, इतना आना चाहिए। ठीक, अगर डिफ्लेक्शन ना होता तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 500 kg, कितने लोग ज्वाइन किए एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, नाइस, आज स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा है। ओके, ए 500 kg ऑफ व्हीकल इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 101, मतलब 101 किलोमीटर पर आवर। व्हाट ब्रेकिंग फोर्स मस्ट बी अप्लाइड फॉर द व्हीकल टू कंप्लीट स्टॉप इन 50 मीटर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़े होंगे। राइट, तो यहाँ पे बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है। क्या क्या होता है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये किसके लिए, जब ए कांस्टेंट रहता है तभी ये अप्लाई होता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी याद रखिए। ये पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। राइट, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या दिया गया है, v क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ इसका होगा u, फाइनल वेलोसिटी कुछ इसका होगा v, ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है s। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको टाइम लग रहा है t। ये चारों वेरिएबल में, ये यहाँ पे x के बदला s लिख देता हूँ, ये चारों वेरिएबल में क्या है ना, यहाँ पे गेम है। ठीक है, ये चारों वेरिएबल में। तो अभी यहाँ पे गिवन क्या क्या है देखते हैं, उसी हिसाब से कौन सा इक्वेशन यूज होगा उसको देखते हैं। अभी मास का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, मास अपना दिया गया है 500 kg, वो हम देखेंगे कि वो फोर्स कैलकुलेट के लिए कैसे काम आएगा। ठीक है, तो पहले अपना देखते हैं, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड बोला गया है, मतलब इनिशियली कुछ स्पीड में वो जा रहा है
101 किलोमीटर पर आवर। आप सभी को पता है कि किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, सिंपली 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, राइट। बट अगर कोई कन्वेंशनली जाना चाहता है तो क्या होगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी ऊपर मीटर चाहिए तो नीचे किलोमीटर को हटा देंगे, 1 किलोमीटर तो कितना मीटर है ऊपर, 1000 मीटर है, किलोमीटर किलोमीटर कट गया। अभी नीचे अपन को सेकंड चाहिए तो ऊपर क्या होगा, ऊपर आवर, आवर लिख लेंगे, 1 आवर इक्वल टू कितना सेकंड, 3600 सेकंड, आवर आवर कट गया, ठीक। तो यूनिट किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में यूनिट आ गया। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों को काट देंगे तो कितना हो गया, ये फिर 2 में काट देंगे 5, 18 तो आ गया 101 इंटू 5/18 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली 18/5 कर देंगे तो किलोमीटर मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक। तो इसको कितना आ रहा है देखिए u, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली u। तो u अपना कितना आ रहा है, u आ रहा है 101 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 18, ओके। दिस इज कमिंग आउट टू बी 28.05 मीटर पर सेकेंड, इतना अपना u है। अभी अपन को क्या बोला है, व्हीकल स्टॉप्स, व्हीकल ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो व्हीकल क्या होगा, कंप्लीट स्टॉप। अगर स्टॉप हो गया तो उस टाइम अपन फाइनल वेलोसिटी क्या होगा उसका, कुछ जीरो होगा फाइनल वेलोसिटी, ठीक। और अभी यहाँ पे हमको 2 वैल्यू गिवन है, और क्या वैल्यू गिवन है, ये 4 है ना, 4 में से अपन को ढूंढना है कौन कौन सा गिवन है, उसी हिसाब से पुट करेंगे। और गिवन है कितना डिस्टेंस में स्टॉप होना चाहिए, वो गिवन है s, डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर, ठीक, 50 मीटर में ये स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। तो अभी v दिया है, u दिया है, s दिया है, अपन को निकालना क्या है देख लीजिए, यहाँ पे अपन को निकालना है ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, ठीक। तो कोई भी फोर्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ओके, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास तो गिवन है बट एक्सीलरेशन चाहिए, तो एक्सीलरेशन किससे, इस इक्वेशन से निकल जाएगा, ठीक। कैसे निकलेगा, v स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस 28.05 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सीलरेशन इंटू s, 50 मीटर, सब एमकेएस यूनिट में मैं कन्वर्ट करके किया हूँ, एमकेएस मतलब मीटर केजी सेकंड, जो एमकेएस सिस्टम होता है, ठीक। तो अभी एक्सीलरेशन कितना आ रहा है देखिए, यहाँ पे एक्सीलरेशन कमिंग आउट टू बी, देखिए एक्सीलरेशन अभी नेगेटिव में आ रहा है बिकॉज ये ब्रेकिंग है, ये क्या कह रहा है, रिटार्डेशन बेसिकली बोल सकते हैं इसको हम, राइट। एक्सीलरेशन नेगेटिव में आ रहा है, ओके, बिकॉज बॉडी एक्सीलरेट नहीं हो रहा है, बॉडी बेसिकली रिटार्डेट हो रहा है, ठीक। 28.05 होल स्क्वायर 786.80, उसको डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो इट इज 7.86 माइनस में, राइट। माइनस में आ रहा है, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में क्यों आ रहा है, बिकॉज द बॉडी इज रिटार्डिंग, ओके, बॉडी यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक। तो अभी फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स कैसे निकलेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिया गया है, मास इज गिवन एज 500 kg इंटू सेशन माइनस 7.86, माइनस एक्चुअली डिनोट कर रहा है कि वो बॉडी रिटार्डेशन कर रहा है, इसलिए माइनस को छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 7.86। माइनस का मतलब क्या है कि बॉडी में फोर्स अपोजिट में लग रहा है, राइट। 7.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द न्यूटन यूनिट, राइट। तो ये कितना आ रहा है, 500 इंटू 7.86, राइट। दिस इज कमिंग आउट टू बी 3930 न्यूटन, बट यहाँ पे आंसर पूछा गया किलो न्यूटन में। किलो न्यूटन कैसे होगा, डिवाइडेड बाय 100 कर 1000 कर देंगे। क्यों 1000 डिवाइड कर रहे पता है ना, आप सभी लोगों को अभी सिखा दिया हूँ मैं। यहाँ पे न्यूटन है, राइट, क्योंकि एक जन को थोड़ा कंफ्यूजन था यूनिट कन्वर्जन में, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। न्यूटन से किलो न्यूटन करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नीचे न्यूटन रहेगा, मतलब सॉरी, नीचे का एक न्यूटन रहेगा, ऊपर किलो न्यूटन रहेगा। तो यहाँ पे 1 किलो न्यूटन इक्वल टू कितना होता है, 1000 न्यूटन होता है। न्यूटन न्यूटन कट गया, ऊपर किलो न्यूटन आ गया, राइट। सेम है, ऐसे साइन कन्वेंशन ऐसे चेंज होता है, ठीक। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर इतना किलो न्यूटन 3.930, ओके, दिस इज योर आंसर।
ओके आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए, ये है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, मतलब बड़ा क्वेश्चन है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा हम क्या करते हैं ना, बेल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक बेल्ट के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस करवाया था। कहाँ पे करवाया था? यहाँ पे करवाया था, राइट। यहाँ पे बेल्ट के बारे में करवाया था। ओके, तो अभी और एक बार करते हैं डिस्कस बेल्ट का, राइट। तो बेल्ट ड्राइव, बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, दो टाइप का ओपन होता है, क्लोज्ड होता है, बता दिया। अभी यहाँ पे क्या पूछा गया है ना, यहाँ पे हमको बेसिकली पूछा गया है कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा उसका थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर एक क्वेश्चन को आके सॉल्व करेंगे, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव्स अ 10 किलोवाट मशीन, राइट। तो यहाँ पे मोटर पावर दिया गया कितना, 10 किलोवाट, राइट, एट अ स्पीड ऑफ हाउ मच, 1750 रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। ओके, यहाँ पे कौन कैसा टाइप का बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट है। फ्लैट बेल्ट का मतलब क्या होता है, दिस इज योर फ्लैट बेल्ट। और किस टाइप का बेल्ट होता है, कहीं कहीं पे कोनिकल बेल्ट होता है, राइट। या फिर अगर ऐसे कोन टाइप का है तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ऐसे ऐसे बेल्ट भी होता है, राइट। ये बेल्ट है बेसिकली सिलिंड्रिकल टाइप, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है, सिंपल सा बोला गया है, फ्लैट बेल्ट बोला गया है, राइट। तो सारा फॉर्मूला इजी हो जाएगा। ओके, और क्या बोला गया है यहाँ पे, यूनिट मास ऑफ बेल्ट, यूनिट मास ऑफ बेल्ट कितना है, 0.215 ग्राम पर एमएम। इसको अपन कन्वर्ट करेंगे किसमें, केजी पर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसी से यूज होता है, ठीक। ओके, और क्या गिवन है यहाँ पे, मोटर पुली, मोटर पुली का कितना दिया है, डाया दिया गया है, राइट। कितना दिया गया है, 94 mm। ओके, और क्या गिवन है यहाँ पे, रैपिंग एंगल। रैपिंग एंगल क्या है बेसिकली, राइट, ये ड्रिवन पुली है, यहाँ पे लेट सपोज ये मोटर का पुली है, ड्राइविंग पुली है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे रैपिंग एंगल देखिए, ये क्या है बेसिकली, 180 से छोटा है। मैं बोला था आपको, बताया था, कल ही बताया था, राइट। इसको कॉपी करके वहां ले लेता हूं, राइट। क्या बताया था यहाँ पे कि हमेशा ओपन में पाई माइनस सम 2 थीटा या फिर 2 बीटा लिखा था, या यहाँ पे बीटा लिया तो 2 बीटा ऐसे लिखा था। पाई माइनस सम थीटा रहता है हमेशा ओपन ड्राइव में, किसका, स्मॉलर पुली का। जब स्मॉलर पुली होता है बेल ड्राइव में, उसका पाई माइनस थीटा रहेगा, राइट। बट लार्जर का क्या रहता है, पाई प्लस थीटा। बट क्लोज्ड में दोनों का पाई माइनस थीटा रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर जो मोटर पुली का रैपिंग एंगल 165 दिया है, इसका मीनिंग क्या है कि मोटर पुली इज द ड्राइविंग पुली, क्या है इसमें छोटा रहता है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट यू शुड नो फ्रॉम दिस डेटा। ओके, जस्ट होल्ड ऑन ए सेकंड गाइस। ओके, ये डेटा आपको यहां से पता होना चाहिए। और इसमें क्या गिवन है, एज्यूमिंग दैट टेंशन लोड इन द बेल्ट इज मैक्सिमम 672 न्यूटन। टेंशन लोड, मैक्सिमम टेंशन। तो बेल्ट में क्या होता है ना, देखिए बेल्ट में बेसिकली एक सेकेंड, दो टाइप का अपना बेल्ट का साइड रहता है। एक होता है स्लैक साइड, एक होता है टाइट साइड, राइट। तो अभी देखते हैं कौन सा स्लैक साइड है और कौन सा टाइट साइड है, राइट। तो इसमें स्लैक साइड कौन सा है, ये जो ऊपर रहता है ये वाला, दिस इज बेसिकली कंसिडर एज स्लैक साइड, थोड़ा सा लूज रहता है। दिस वन इज कंसिडर एज टाइट साइड। ओके, इसी हिसाब से यहाँ पे टाइट साइड में एक टेंशन होगा, स्लैक और स्लैक साइड में एक टेंशन होगा। तो यहाँ पे बोला गया कि एज्यूमिंग दैट टेंशन लोड इन द बेल्ट इज मैक्सिमम इतना,
राइट। तो मैक्सिमम कहाँ होगा, टाइट साइड में टेंशन मैक्सिमम होगा, तो 672 न्यूटन गिवन है, राइट। और इसमें क्या गिवन है, और गिवन है क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच, यहाँ पे जो बेल्ट है, और बेल्ट और पुली के सरफेस में, ये अगर लेट सपोज पुली है, मैं इसको क्लोज करके ड्रॉ करता हूँ, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये जो ऐसे सरफेस है बेल्ट का, इसके ऊपर ऐसे, सॉरी ये पुली है, राइट, ये पुली ऐसे गया है पूरा, ठीक। पुली के ऊपर ये बेल्ट ऐसे रैप किया होगा, तो ये बेल्ट और पुली का सरफेस के बीच में कांटेक्ट होगा, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। वहां पे फ्रिक्शन के चलते ही तो जो बेल्ट ड्राइव काम करता है, एक्ट करता है फ्रिक्शन के चलते, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है, बेसिकली फ्रिक्शन है 0.20। अभी अपन को क्या निकालना है, टेंशन लोड इन द स्लैक साइड कितना है निकालना है, ठीक है। ये बेसिकली अपना क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन में जाने से पहले थोड़ा एक दो फॉर्मूले अपन डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सा बेल्ट के लिए यूज होता है। अगर इसका डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो मैं आपको पूरा थोड़ा डिटेल में भी बता दूंगा। अभी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं फॉर्मूले लिखते ही लिखते, राइट। अगर बस ऊपर से फॉर्मूले से जाना है तो मैं तो वो बता ही रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एंगल का क्या बताया आपको, एंगल छोटे बेल्ट में क्या होता है हमेशा, यहाँ पे होता है, मतलब कांटेक्ट जो है बेल्ट का एक्चुअली यहाँ पे होगा, ऐसे बेल्ट यहाँ का आके यहाँ पे बेल्ट कांटेक्ट होगा, फिर यहाँ से ही बेल्ट ऐसे निकलेगा, एज्यूम कीजिए, राइट। दिए होगा आपका एंगल ऑफ रैप, राइट, एंगल ऑफ रैप। भाई बड़े के लिए क्या होगा, बड़े के लिए कुछ यहाँ पे कांटेक्ट होगा ऐसे, राइट, दिस विल बी योर एंगल ऑफ रैप, ओके। ये इतना तक क्लियर है। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होता है, T1/T2 इज इक्वल टू अपना हो जाएगा e⁻μ थीटा। थीटा क्या होता है, अभी T1 T2 क्या होता है, थीटा क्या होता है वो भी देखते हैं। एंगल ऑफ रैप इन द स्मॉलर पुली बेसिकली आप यूज करना है इसको, ठीक है, तभी आपका सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक। क्यों, बिकॉज स्मॉलर पुली ही पावर जनरेट करता है हमेशा। मोटर का पुली कौन सा था इसमें क्वेश्चन में, ये वाला मोटर पुली था ना इसमें, तो पावर ये जनरेट कर रहा है। वो एक्चुअली फॉर्मूला डिराइव करने के टाइम में ये चीज एज्यूम कर लिया जाता है। कोई कुछ कमेंट किया है क्या, कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल, ओके, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ डाउट हो तो मेरे को पूछते जाइए, राइट। हाँ, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी आप बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रैप भी बोल सकते हैं, राइट। तो अभी T1 T2 क्या है बेसिकली, ये जो टेंशन साइट है यहाँ पे, राइट। अभी ये बेल्ट को अगर देखेंगे यहाँ पे ये ड्राइव को, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे मैंने बताया कि ये यहाँ पे कुछ TS रहता है, बट ये TS ना, TS एक्चुअली बेसिकली किसको, T2 प्लस सम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ये T टाइट क्या होगा, T1 प्लस सम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन बेसिकली क्या होता है, देखिए अभी T1 T2 क्या है, अगर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को अपन जीरो ले रहे हैं, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में बाद में बताऊंगा, अभी आप क्या कीजिए ना, अभी बस थ्योरी थोड़ा सुनिए, क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में बाद में बताऊंगा कैसे सोचना है, ठीक है। तो अभी सेंट्रीफ्यूगल टेंशन अगर आपका एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें करता है, रियल टाइम सिचुएशन में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप अगर जैसे अगर कोई कार में ट्रैवल करते हैं या फिर किसी मतलब जो रोलर स्केटर होता है उसमें अगर बैठते हैं, जब ये कर्नरिंग करता है कोई भी चीज, आप खुद को कैसा महसूस करते हैं बाहर, क्यों, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए आप क्या महसूस करते हैं, खुद को बाहर की तरफ आप मतलब ऐसे लूज करके जा रहे हैं जैसे लगता है आपको, राइट। तो कितना लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेसिकली, mv² बाय r जो भी लगता है, राइट। ये होता है
अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, mv स्क्वायर बार होता है, हाँ, m ओमेगा स्क्वायर mv स्क्वायर बार, ठीक। बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अपना जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा वो अपन कितना कंसिडर करते हैं, m इंटू वी स्क्वायर। ये m क्या है बेसिकली, दिस इज योर मास पर यूनिट लेंथ, और इसका यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर। v का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, तभी जाके ये टेंशन का यूनिट किस में आएगा, न्यूटन में आएगा, ठीक। दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इफ द पुली इज रोटेटिंग। Otherwise, if the pulley is not rotating also, at that time there are some tensions, initial tensions in the pulley, right? That is basically the T1 and T2. Okay, तो T1 and T2 का रेशियो क्या होता है ना, e to the power mu थीटा। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो मैंने यहाँ पे बताया कि ये जो बेल्ट को एक्सटेंड किया, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ होता है, राइट। दैट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, राइट। थीटा इज द एंगल ऑफ रैप, स्मॉलर पुली का बेसिकली आप लेना, ठीक। जो भी पुली गिवन है, बट अगर ऐसे बेल्ट ड्राइव दिया है उसमें स्मॉलर पुली का ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है बेसिकली मैंने बता दिया, टाइट साइड में कितना है, T2 प्लस TC, बिकॉज ये चल रहा है तो दोनों तरफ ऐड होता है। TC देखो, TC दोनों तरफ ऐड होगा, T1 में भी ऐड होगा, T2 में, टाइट साइड में भी ऐड होगा, स्लैक साइड में भी ऐड ही होगा, कहीं सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, राइट। तो अभी क्या है ना, अभी यहाँ पे हम देखते हैं, अभी ये हो गया एक स्टैंडर्ड रिलेशन। ये रिलेशन कहाँ से आया है ये अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ये आप लोगों के डिमांड के मुताबिक डिस्कस करूंगा, ठीक है। इफ़ यू आर गाइस आर इंटरेस्टेड, क्लास के एंड के बाद इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। और क्या फॉर्मूला यहाँ पे होता है, और एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, अपना पावर गिवन है ना, पावर का बेसिकली यूज तो होगा नहीं आज, ओके। और एक फॉर्मूला क्या यूज होगा, पावर इज बेसिकली क्या होता है, देखिए पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स के नाम पे यहाँ पे क्या है, इसमें पुली में क्या है, टेंशन है, तो नेट टेंशन कितना है, टी टाइट माइनस टी स्लैक इंटू वेलोसिटी, ओके। और क्या होगा, टी टाइट मतलब T1 प्लस सेंट्रीफ्यूगल प्लस स्लैक माइनस टी स्लैक मतलब T2 प्लस सेंट्रीफ्यूगल इंटू वी। अभी ये दोनों कट जाएगा तो बेसिकली कितना, T1 माइनस T2 इंटू वी। इसका मतलब यहां से एक अलग सा स्टेटमेंट भी जनरेट होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज नो इफेक्ट ऑन पावर। ये भी एक स्टेटमेंट है, बीट क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज फ्रॉम दिस रिलेशन, यहाँ पे हमने देखा कि जब अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसिडर भी कर रहे हैं तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन पावर, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल टर्म इसमें है ही नहीं, इसमें T1 एंड T2 टर्म है बस, ठीक। तो ये T1 एंड T2 का रिलेशन क्या है, T1 बाय T2 इज इक्वल टू e टू द पावर म्यू थीटा, राइट। अभी T2 इज इक्वल टू क्या होगा, T1 इंटू e टू द पावर माइनस म्यू थीटा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, T इज इक्वल टू T1 माइनस T1 इंटू e टू द पावर माइनस म्यू थीटा इंटू V, राइट। T1 बाहर आ गया, 1 माइनस e टू द पावर माइनस म्यू थीटा इंटू V। अभी V को अपन क्या लिख सकते हैं, कल देखे थे पाई डी एन डिवाइडेड बाई 60 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको भी यहाँ पुट कर सकते हैं ऐसे पावर के फॉर्मूला। दिस इज योर पावर फॉर्मूला बेसिकली, N इज बेसिकली इन RPM, राइट। D is the diameter, power is equal to T1 1 minus mu theta into pi dn divided by 60। कभी कभी T1 कैसे लिखते हैं, पावर का यूनिट क्या है, वाट, राइट। कभी कभी T1 को अपन कैसे लिख सकते हैं कि बेल्ट का स्ट्रेंथ से, बेल्ट अगर ऐसे फ्लैट बेल्ट है, फ्लैट बेल्ट क्या करेगा, अगर फ्लैट बेल्ट है, मैं इसको 3D में बनाता हूँ, अगर ऐसे कोई फ्लैट बेल्ट है, इसको अगर यहाँ से खींचेंगे और उस एंड से खींचेंगे तो कुछ टेंशन डेवलप होगा इसमें, राइट। तो मैक्सिमम टेंशन कितना डेवलप होता है, इसका जो मटेरियल का स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रेंथ ले सकता है मटेरियल, इनटू इसका विड्थ इंटू ये W इंटू बी, राइट।
इसको कभी कभी हम मैक्सिमम टेंशन के रूप में बताते हैं। मैं बहुत सारा चीज अभी यहाँ पे बता दिया। आप थोड़ा अपना जो पढ़ाए गए हैं सर, जो आपको पढ़ाए हैं उसको थोड़ा रिकल कीजिए, राइट। अभी आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। पहला बात, क्वेश्चन में सिंस यहाँ पे गिवन है कि अपना मास, यूनिट मास ऑफ बेल्ट गिवन है, तो टीसी को कंसीडर करना है। ये पहला बात आप दिमाग में रख लीजिए, वरना टीसी को कंसीडर कभी नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ गिवन होगा तभी जाके आप टीसी को कंसीडर करना, राइट। क्योंकि टीसी का फॉर्मूला में ही मास पर यूनिट लेंथ इंटू वी स्क्वायर है। ओके, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे अलग स्लाइड चाहिए, राइट। तो जब भी यहाँ पे टीसी, कब टीसी कंसीडर करना है फॉर्मूलेज में, जबकि आपके पास मास पर यूनिट लेंथ गिवन हो क्वेश्चन में, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ गिवन है तो पहले टीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। हाउ मच इज टीसी, हाउ मच इज टीसी, मास इंटू वी स्क्वायर। मास पर यूनिट लेंथ कितना गिवन है अपना, 0.215 ग्राम पर mm। इसको केजी पर मीटर में करेंगे, देखिए कन्वर्सन करते हैं, आप लोग भी सीखिए कन्वर्सन करना। तो नीचे के ऊपर हमको चाहिए केजी, नीचे ग्राम को काट देंगे, ग्राम ग्राम कट गया। ऊपर हमको चाहिए क्या, mm, कट जाएगा। नीचे चाहिए हमको मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, तो 1000 भी कट गया, mm भी कट गया। तो कितना केजी पर मीटर बचा, तो इट इज बेसिकली 0.2, सेम जितना ग्राम पर mm है उतना केजी पर मीटर भी है, ठीक है। तो अभी इतना केजी पर मीटर है, तो अभी टीसी कैसे निकलेगा, 0.215 इंटू वी। वी का वैल्यू अपन अभी कैलकुलेट करेंगे। डी कितना दिया है, कौन सा पुली ड्राइव हो रहा है, मोटर पुली। मोटर पुली का डायमीटर कितना है, 94 mm। 94 mm मतलब कितना मीटर, 0.094 मीटर, ओके। और यहाँ पे क्या, कितना एन कितना दिया गया है, 1750 आरपीएम, 1750 आरपीएम, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी एन डिवाइडेड बाय 60। वी कितना आ गया, पाई इंटू 0.094 इंटू 1750 डिवाइडेड बाय 60। हाउ मच इट इज कमिंग, कैलकुलेट कीजिए आप लोग भी। दिस इज योर पाई इंटू 0.094 इंटू 1750 divided by 60. This is coming out to be 8.61, right। इतना मीटर पर सेकेंड में, राइट। अभी यहाँ पे वेलोसिटी को स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर, ये आ जाएगा अपना न्यूटन में, कितना आ रहा है 0.215 इंटू 8.61 होल स्क्वायर। दिस इज कमिंग आउट टू बी 15.94 न्यूटन, ओके। अभी क्या करना है यहाँ पे आपको, अभी ये फॉर्मूला यूज करना है, राइट। ये जो फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला में थीटा का मैं यूनिट बता देता हूँ। इसका यूनिट आप हमेशा यूज करना रेडियन में, ठीक है। तो रेडियन से डिग्री से रेडियन कन्वर्सन तो आता है सब लोगों को, कैसे करेंगे, देखिए 180 डिग्री जो होता है दैट इज बेसिकली पाई रेडियन होता है, राइट। तो 1 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन, ओके। दोनों में डिवाइड हो गया। अभी यहाँ पे कितना गिवन है, यहाँ पे गिवन है 165 डिग्री। 165 डिग्री बेसिकली हो गया कितना, पाई बाय 180 इंटू 165 रेडियन। ये कितना आ रहा है, ये फॉर्मूला में हमेशा थीटा को रेडियन में यूज करना है, राइट। दिस इज योर इम्पोर्टेंट, ओके, ठीक है। तो हाउ मच दिस इज, पाई डिवाइडेड बाय 180, दिस इज कमिंग आउट 2.88 रेडियन, ओके। अभी यहाँ पे अपन बेल्ट का जो टेंशन का रिलेशन वाला फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है।
तो ये बेसिकली क्या बोलता है, T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा, राइट। अपन का म्यू यहाँ पे गिवन है, म्यू 0.20, ओके। अभी T1 को क्या लिख सकते हैं, T टाइट साइट माइनस TC डिवाइडेड बाय T2 को, यहाँ पे मैंने बताया ना, यहाँ पे टाइट साइट का क्या होता है, टाइट का T2 प्लस TC, तो यहाँ पे मैंने इस तरफ ले लिया, राइट। वैसे यहाँ पे T टाइट साइट माइनस TC करेंगे तो T1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस TC इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा, राइट। और एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को गिवन क्या है, टी गिवन है, कितना था TT 672 न्यूटन, ठीक। सेंट्रीफ्यूगल हमने कितना कैलकुलेट किया था, 15.92 या 494 न्यूटन, ओके। और क्या, म्यू का वैल्यू 0.20, थीटा का वैल्यू कितना रेडियन, 2.88 रेडियन, राइट। तो अभी इसमें पुट कीजिए, 672 माइनस 15.94 डिवाइडेड बाय, अपन को कैलकुलेट क्या करना था, स्लैक में कितना है, टी स्लैक माइनस 15.94 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू का वैल्यू कितना था 0.20 इंटू थीटा का वैल्यू 2.88, राइट। तो हाउ मच दिस इज कमिंग, e to the power 0.20 into 2.88, this is 1.78, right। तो यहाँ पे 672 माइनस 15.94, ये 656.06 डिवाइडेड बाई TS माइनस 15.97, राइट। तो TS माइनस 15.97 इज इक्वल टू 656.06 1.78, right। TS is equal to 656.06 divided by 1.78 plus 15.97, right। कितना आ रहा है देखिए, 656.06 divided by 1.78 plus 15.97, right। This is coming out to be 387.54 न्यूटन, ओके। अंडरस्टूड है क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन अंडरस्टूड है, ओके। एनी डाउट्स, क्विकली रेस्पॉन्ड, एनी डाउट्स 384.76, हाँ कहीं पे गलती हो जाए होगा, थोड़ा चेक कर लो, वैल्यूज वगैरह थोड़ा चेक कर लो अगर कहीं पे मैंने गलती कर दिया है, ठीक है। यस, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये बेल्ट का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी इकोनॉमिक्स का, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली विल इन्वेस्टमेंट ट्रिपल इन 8 ईयर्स, हमको पता है ट्रिपलिंग होना है, ट्रिपल इन 8 ईयर्स बोला है, कंपाउंडेड एनुअली, राइट। एट व्हाट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली विल एन इन्वेस्टमेंट ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स, मतलब यहाँ पे कुछ आप इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू डाले हैं, तो फ्यूचर वर्थ कितना होना चाहिए, फ्यूचर वर्थ होना चाहिए 3 टाइम प्रेजेंट वैल्यू, कितने टाइम पीरियड में, दिस इज बेसिकली 8 ईयर्स, राइट। 8 ईयर्स में अपना ट्रिपल हो जाना चाहिए, राइट। तो अपन को सिंपल सा फॉर्मूला पता है, फ्यूचर वर्थ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर n, राइट। ये अपना फॉर्मूला था, ओके। तो 3 टाइम प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, राइट। n का मतलब यहाँ पे क्या है, n इज इन ईयर्स, ओके। कितना टाइम कंपाउंड हुआ है, राइट। तो 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आई टू द पावर 8, अभी लोगारिथमिक लेते हैं, ln 3 इज इक्वल टू 8 ln 1 प्लस आई, राइट।
तो ln 1 प्लस आई इज इक्वल टू हाउ मच, ln 3 डिवाइडेड बाई 8, कितना आ रहा है इसको देखिए फटाफट फटाफट। 0.137। ओके, ये क्या है, ln आई 1 प्लस आई इज इक्वल टू, ओके राइट। तो अभी यहाँ पे अभी क्या करेंगे ना, ln को फिर से अपन इसको क्या करेंगे, दोनों टाइप अगर एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, ये एक रिलेशन है एक्सपोनेंशियल ln a इज इक्वल टू a, राइट। ये कहाँ से आता है, ये रिलेशन से आता है। a ln b इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, b ln a लिख सकते हैं, राइट। अभी ln e का मतलब क्या होता है, 1 हो जाता है। ln e का मतलब बेसिकली क्या है, log e बेस e, इसका वैल्यू कितना है, 1 है, ठीक है। ये रिलेशन से अभी आता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस आई इज इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर 0.137, ठीक। आई इज इक्वल टू e टू द पावर 0.137 माइनस 1, कितना आ रहा है ये, e टू द पावर 0.137 माइनस 1, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.1468, राइट। मतलब 14 पॉइंट, मतलब इसको राउंड अप कर देंगे 8 को तो ये 7 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 14.7%। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी सेम है, आप देख लिए यहाँ पे ट्रिपल हो गया है इन 10 ईयर्स, n के बदले बस यहाँ पे 10 पुट करके सॉल्व करना है, राइट। ओके, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, अंडरस्टूड है। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। A level is set up at C on a line AB 84 meter from A and 700 meter from B, right? This is a very interesting question, right? From B, the backside on A is 1.025 meter and the foreside B is 3.305 meter, right? The true difference of level between the station is true difference पूछा गया है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, बेसिकली हमको एरर वाला यूज करना होता है, राइट। अभी एरर में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा मैं जो एरर का डिस्कस किया था उसको और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। यहाँ पे दोनों टाइप का एरर मैंने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आया था, एरर ड्यू टू कर्वेचर, क्योंकि कर्वेचर का पता चल गया तो रिफ्रैक्शन का पता चल जाएगा। बेसिकली डी स्क्वायर बाय आर में ही सब है ना, बिकॉज टोटल एरर जो था अपना, टोटल एरर जो अपना था, टोटल एरर इज बेसिकली कितना आ रहा था, दिस इज योर टोटल एरर, राइट। -6/7 डी स्क्वायर बाय 2r, r बेसिकली क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका वैल्यू कितना आता है वो दिखाता हूं आपको, इसी स्लाइड में करते हैं, राइट। तो टोटल एरर क्या था बेसिकली, -6/7 इंटू डी स्क्वायर बाय 2r। d बेसिकली डिस्टेंस था, ये बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, ओके। अभी इसका यूनिट देखिए, इसका सॉल्व करने के बाद r का वैल्यू कितना है, 6370 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर, बेसिकली 6370 लेते हैं। तो ऊपर डी स्क्वायर इन किलोमीटर है, तो मतलब किलोमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर भी किलोमीटर में है, किलोमीटर किलोमीटर कट गया तो फाइनल यूनिट किस में आ रहा है, किलोमीटर में आ रहा है, राइट। बट इसको अपन क्या करेंगे ना, एरर सिंस छोटा होता है, इसको अपन क्या करेंगे ना, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 1 किलोमीटर, नीचे 1 किलोमीटर रख दिया तो ऊपर कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये एक्सप्रेशन का वैल्यू किस में आ गया, अगर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मीटर में आएगा, समझ रहे हैं। तो अभी इसका वैल्यू चेक करते हैं कितना आ रहा है, -6 इंटू, ये डी स्क्वायर को रहने दीजिए, बाकी सबका वैल्यू पुट कीजिए, 7 इंटू 2 इंटू डी, राइट। डी का वैल्यू कितना है 6370, इसका वैल्यू कितना आ रहा है देखिए पहले, इसका वैल्यू बेसिकली आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2 इंटू 6370, हाउ मच दिस इज कमिंग
0.00000 5 जीरो, सॉरी 4 जीरोस, यहाँ पे ये आ रहा है 1 2 3 4 जीरोस 673, राइट। इतना डी स्क्वायर, इसका ये किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा टोटल एरर, ठीक। ये किलोमीटर को मीटर में टोटल एरर लाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 किलोमीटर डिवाइड किए, सॉरी मैं यहाँ पे करता हूँ 1 किलोमीटर डिवाइड, तो 1 किलोमीटर के बराबर कितना होता है 1000 मीटर, तो किलोमीटर किलोमीटर कट गया, तो इसमें 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल एरर किस में आ जाएगा, मीटर यूनिट में आ जाएगा, राइट। मीटर यूनिट में आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 शून्य गायब हो जाएगा, तो 0.0673 डी स्क्वायर, इतना मीटर। ये फॉर्मूला आप बुक्स में देखते हैं, ठीक। ये वाला फॉर्मूला बेसिकली आप बुक्स वगैरह में देखते हैं कि टोटल एरर कैसे आ रहा है, ठीक। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एरर। डी का वैल्यू, बट डी अपन को किस में पुट करना है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि डी अपन को पुट करना है किस में, किलोमीटर यूनिट में पुट करना है डी, ठीक है। ओके, गॉट माय पॉइंट। डी को किस में पुट करना है, किलोमीटर यूनिट में पुट करना है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बेसिकली क्वेश्चन में बोला गया है कि ए लेवल इज सेट ऑफ लाइन सी, ए भी एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसको मैं चेंज करके यहाँ ले आता हूँ, राइट। राइट, अभी यहाँ पे अपन काम करते हैं। तो लेवल इज सेट ऑफ एट सी ऑन ए लाइन ए बी, तो ये एक लाइन है, लाइन का अभी ऑन्डुलेशन मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, राइट। ये एक ए है, ये बी है, कोई एक सी पॉइंट लिए, जैसे कि ये सपोज मैं सी पॉइंट लिया हूँ, तो सी पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस में है, 84 मीटर में, राइट। अभी सी पॉइंट यहाँ से कितना डिस्टेंस में है, बी से 700 मीटर में, राइट। ओके, और क्या बोला गया है कि जब यहाँ पे हम, तो ए का बैक, मैं बोला था कैसे रीडिंग लेते हैं, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड, ओके। अगर 2 रीडिंग है तो एक बैक साइड एक फोर साइड, 3 रीडिंग है एक बैक साइड एक इंटरमीडिएट साइड एक फोर साइड, राइट। पहला रीडिंग को बैक साइड बोलते हैं हमेशा, और लास्ट रीडिंग को हमेशा फोर साइड बोलते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि बैक साइड कितना है 1.025, मतलब ऐसे डायग्राम बना के सॉल्व कीजिए तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो ए का कितना है, ए का वैल्यू है 1.025 मीटर, राइट। अभी बी का कितना बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि बी का कितना है, सॉरी, बी का बोला गया है 3.305 मीटर, ओके। ये बी का रीडिंग है, स्टाफ रीडिंग है, ठीक। तो अभी यहाँ पे देखिए कि अपन को बोला गया ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द टू स्टेशन। अभी ट्रू डिफरेंस के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे ट्रू डिफरेंस पूछा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एरर इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे अगर अपना डंपी लेवल है कहीं पे ऐसे, ठीक है, ये जब रीडिंग लेगा तो कुछ रीडिंग ऐसे लेगा, बिकॉज ड्यू टू कर्वेचर क्या होता है, थोड़ा एरर आता है, राइट। बट अपन का एक्चुअल रीडिंग ये है, ये वाला, सॉरी एक्चुअल रीडिंग, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, जो ये रीडिंग लिया है, ये जो रीडिंग लिया है, ये रीडिंग, सॉरी ये यहाँ ऐसे नहीं ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है, एक सेकेंड ना, बताता हूँ आपको, राइट। सिंस ये 84 मीटर 100 मीटर, ये 700 मीटर में है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा खासा टोटल एरर होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा टोटल एरर ए में, बिकॉज ये सी पॉइंट में ऐसे ये लेके अपन रीडिंग ले रहे हैं, क्या डंपी लेवल लेके, ठीक है। अभी यहाँ पे रीडिंग क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे बेंड होगा, राइट। ये जो रीडिंग लिया है बेसिकली ये ट्रू रीडिंग तो नहीं होगा ना, ट्रू रीडिंग होगा क्या,
ट्रू रीडिंग नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे थोड़ा कम होगा, यहाँ पे डेविएशन क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे टोटल एरर क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है ड्यू टू कर्वेचर। जो टोटल एरर रहेगा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा होगा, राइट। ये रीडिंग हमने लिया है डंपी लेवल से। ओके, सॉरी बेटा। एक सेकेंड। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट है, मैं आपको और एक बार बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए और एक बार। ये क्या है बेसिकली, आर्क का कर्वेचर के ड्यू टू क्या होता है, जब भी ये आर्थ में कर्वेचर होता है तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो बेसिकली इसका, अगर मैं बोल रहा हूँ ये डंपी लेवल है, ये डंपी लेवल का लेवलिंग का हाइट है, लेवल हाइट। डंपी लेवल का क्या होता है बेसिकली, एक ऐसे हाइट, इंस्ट्रूमेंट का हाइट होता है, उसी हाइट के रेस्पेक्ट में जो आएगा उसके हिसाब से अपन स्टाफ से यहाँ का डिस्टेंस माप लेते हैं, ठीक है। तो अभी अगर ये लेवल का देखें तो अगर कर्वेचर के ड्यू टू ये लाइन कैसे, अपन ऐसे स्ट्रेट देख रहे हैं बट ये लाइन ड्यू टू कर्वेचर जाना कैसे चाहिए, ये अपना आर्थ है, ये आर्थ है, ड्यू टू आर्थ ये लाइन जाना कैसे चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, कर्व होके, जैसे आर्थ है वैसे जाना चाहिए उसके पैरेलल, बट यहाँ पे जाता कैसे है, ये लाइन स्ट्रेट जा रहा है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे जो हम मेजर कर रहे हैं बेसिकली, ये मेजर जो कर रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन से ऐसे मेजर कर रहे हैं तो इतना दे रहा है, बट एक्चुअली क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे कर्व होके जाना चाहिए, तभी जाके ये करेक्ट रीडिंग देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, ये वाला जो रीडिंग है, ये रीडिंग क्या होगा, 3.305 माइनस सम टोटल एरर एट बी होगा, ठीक, राइट। टोटल एरर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में होता है। ये रीडिंग बेसिकली ड्यू टू कर्वेचर क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, तभी जाके ट्रू रीडिंग देगा ये, ठीक। समझ रहे हैं क्यों ट्रू रीडिंग दे रहा है? एक बार चार्ट सेक्शन में बताइए, आप लोग समझ रहे हैं क्यों ये कॉन्सेप्ट जो बताया मैंने। ये वीडियो रिकॉर्ड मिलेंगे ना सर, यदि मिलेंगे तो किस फोल्डर में मिलेंगे, ये सब ना आप लुकेश सर से एक बार ग्रुप में पूछ लीजिए, वो बताएंगे, ठीक है। मैं जो बताया अभी वो बताइए, वो कंसेप्ट क्लियर है ना आपको, मैं जो बताया अभी, जो कैसे हो रहा है ये वाला, क्यों अपन ट्रू रीडिंग जो ले रहे हैं वो नेगेटिव, उसमें से टोटल एरर को माइनस क्यों कर रहे हैं, वो जो बताया क्लियर है ना। ओके, ठीक, अरे यार, क्लियर, ओके, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा ना, यहाँ पे भी अपन ऐसे स्ट्रेट लाइन में ऐसे देख रहे हैं, राइट। ये यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, ड्यू टू कर्वेचर ये लाइन भी ऐसे बेंड होना चाहिए, बट यहाँ पे बेंड होता नहीं है, तो उसको अपन क्या करते हैं ना, एरर में कैलकुलेट करके यहाँ पे ट्रू रीडिंग ले लेते हैं। तो दिस वन इज ट्रू रीडिंग हियर, दिस ट्रू रीडिंग कितना आएगा बेसिकली 1.025, सॉरी 1.025 माइनस सम टोटल एरर एट ए आएगा। ए और बी का टोटल एरर डिफरेंट होगा, क्योंकि टोटल एरर का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, -0.0673 इंटू डी स्क्वायर, अभी डी इन किलोमीटर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल एरर, राइट। और ये टोटल एरर का वैल्यू किस में आता है, मीटर में आता है, राइट। अभी जस्ट मैंने बताया आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अभी इसका कैलकुलेट करते हैं, ये क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग हो गया। अभी इसको यहाँ पे बनाते हैं, ये आप सभी लोगों को पहले से बताया होगा, जिसको थोड़ा सा डाउट है उसके लिए ये सेशन, ठीक। तो अभी ट्रू रीडिंग अपन देखते हैं, ट्रू रीडिंग पहले एरर देखते हैं, स्टाफ रीडिंग पहले देख देते हैं कितना आया है, दोनों में एक टेबल करके सॉल्व कर देते हैं इसको। एक स्टाफ रीडिंग देखते हैं, यहाँ पे एक एरर देखते हैं, राइट। यहाँ पे स्टेशन देखते हैं, स्टेशन ए में और बी में, ठीक है। स्टाफ स्टाफ एट ए बी में स्टाफ रीडिंग कितना है, ए में 1.025, ये कितना है 3.3,
305। ठीक, एरर ई टोटल ए में कितना होगा, माइनस 0 पॉइंट, टोटल एरर का फॉर्मूला क्या था, माइनस 0.0673 इंटू डी स्क्वायर, ये मीटर में, और यहाँ पे डी इन किलोमीटर में पुट करना है हमको। ठीक, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर एरर। तो माइनस 0.0673 इंटू डी इन किलोमीटर, यहाँ पे 84 मीटर दिया गया है, तो हाउ मच किलोमीटर इज दिस। यहाँ पे मैं और एक कॉलम बना देता हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम, ये मैं कॉलम क्यों, ऐसे ही आप कर दीजिए। 84 मीटर है, किलोमीटर में डिवाइडेड बाय 1000 होगा, 0.084 होल स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, देखिए कितना कम आएगा, ये बहुत कम आता है, इसलिए कभी कभी ना इसको हम इग्नोर कर देते हैं। 0.0673 इंटू 0.084 होल स्क्वायर। ठीक, एरर आ रहा है बस 0.00047, सोचिए इतना मीटर। ठीक, इसमें कितना आ रहा है, 0.0673 इंटू ये कितना है, यहाँ पे थोड़ा एरर आएगा क्योंकि ये 700 मीटर मतलब 0.7 किलोमीटर है। 700 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 0.7 किलोमीटर, ये बेसिकली कितना है, 0.084 किलोमीटर। ओके, तो 0.7 होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ रहा है बेसिकली, देखते हैं, 0.7 होल स्क्वायर, ये आ रहा है आपका माइनस 0.033 मीटर। सोच रहे हैं, देखिए कितना डिफरेंस है। अभी ट्रू रीडिंग, ट्रू स्टाफ रीडिंग माइनस कर देंगे इसको, यहाँ से इसको माइनस करेंगे, राइट। ट्रू स्टाफ रीडिंग, यहाँ से इतना बड़ा तो अपन माइनस नहीं कर सकते, 3 डिजिट तक यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, एज सच। ओके, यहाँ पे 3 डिजिट तक है, इसको माइनस करेंगे, 3.305 माइनस 0.033, 2, 10 से 3 गया 7, 2 3, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.272, राइट। अभी डेल्टा आर एल पूछा है, मतलब आर एल बी माइनस आर एल ए, क्या पूछा है क्वेश्चन में, ट्रू डिफरेंस लेवल बिटवीन टू स्टेशन का कितना, ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल, ट्रू का कितना हुआ डिफरेंस, 372 माइनस 1.025, 7, 4, 2, राइट, दिस मच 2.247 मीटर, इतना ट्रू डिफरेंस इन लेवल आ रहा है। ठीक, अंडरस्टूड है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ये आप कर सकते हैं, वही सेम वर्टिकल वाला है ऐसे, राइट। जो क्वेश्चन अभी किया गया है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, राइट। दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। ओके, फ्लैट बेल्ट और क्या क्या, मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, इसको करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। In leveling between 2 points A and B on opposite banks of a river, the level was set off near A and the staff reading on A and B was this much. After that, the level was set up at B and the staff reading was this much. Find the true difference of level between A and B. This is a question of reciprocal leveling, right? रेसिप्रोकल लेवलिंग के लिए हमने क्या किया था, टेबल बनाए थे। टेबल क्या था, स्टेशन एट, और यहाँ पे स्टाफ रीडिंग, राइट। ओके, स्टाफ रीडिंग एट ए एंड बी। जब अपना स्टेशन होगा ए के पास तो स्टाफ रीडिंग कितना है, 1.285, 2.860। जब स्टेशन होगा बी के पास उस टाइम कितना है, 0.860, 2.220। ठीक,
अभी डेल्टा आर एल को हमने डिनोट किया था पूरा, डेल्टा आर एल बी आर एल ए, इसको कैसे लिखेंगे, एच बी माइनस एच ए प्लस एच बी डैश माइनस एच ए डैश होल डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो यहाँ पे एच बी एच ए क्या है आपको पता है, जब ए के पास होता था अपन इसको एच बी एच ए लेते थे, राइट। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस करके एक टेबल में ही बना देता हूँ। डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, ये हो गया 5, ये अपना आ गया 8 7, ठीक, यहाँ से 7 5, हाँ 1.575 एंड दिस इज 0 से 0, 6 गया 6, और यहाँ से कितना रहा 11, 11 से 8 11, राइट। ये डिफरेंस है, ये इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस यहाँ पे डायरेक्ट ही मैं कैलकुलेट कर लिया। दिस इज एच बी माइनस एच ए, दिस इज एच बी डैश माइनस एच ए डैश, ओके। 1.360 प्लस 1.575 डिवाइडेड बाय 2, हाउ मच दिस इज कमिंग, दिस इज द ट्रू डिफरेंस लेवल। क्योंकि जो भी अपन रेसिप्रोकल, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं तभी और एक चीज़ बोलता हूँ, 1.575 divided by 2, this is coming out to be 1.4675, basically 1.468 meter, okay, this is the true difference between RF, okay। रेसिप्रोकल लेवलिंग में कल जो हमने डिस्कस किया था उसमें हम एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो रेसिप्रोकल लेवलिंग हमने किया था इसमें हम क्या कर रहे थे ना, इसमें हम पहले से ही यहाँ पे एरर टर्म इंक्लूड करवा देते थे। तो जो एक्चुअल रीडिंग आता था डेल्टा आर एल का, दैट इज बेसिकली द रीडिंग विथआउट एनी एरर, ओके। ये बात आप याद रखिए, रेसिप्रोकल लेवलिंग में अपन एरर को पहले से ही एलिमिनेट करवा देते हैं, राइट। तो जो भी रीडिंग आता है दैट इज बेसिकली द ट्रू रीडिंग, ओके। यहाँ पे देखिए, फॉर ए बेल्ट, सिंपल है, बेल्ट टोटल मास 3 kg, टोटल मास दिया गया है कितना 3 kg, बेल्ट का लेंथ दिया गया है 50 मीटर, राइट। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन पूछा गया है, फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वी स्क्वायर, राइट। किस में आता है, ये न्यूटन में आता है। जब मास को पुट करते हैं केजी पर मीटर में, वेलोसिटी पुट होता है मीटर पर सेकेंड में, राइट। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी मास 3 kg दिया गया है, बेल्ट 50 मीटर दिया गया है, तो m कैसे निकालेंगे, 3 kg डिवाइडेड बाय 50 मीटर, राइट। 3/50 kg पर मीटर, ये मास पर यूनिट लेंथ आ गया। वेलोसिटी कितना दिया गया है, 30 मीटर पर सेकेंड गिवन है, वेलोसिटी गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अभी टीसी कितना हो जाएगा, टीसी हो जाएगा अपना 3/50 इंटू 30 होल स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ रहा है, 3 इंटू 9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, ये 2 कट गया, 54 न्यूटन, टीसी इज इक्वल टू, राइट। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ओके। सिंपल है, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं ये फॉर्मूला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ओके, कितने बंदे हैं अभी क्लासेस में, ओके 54 न्यूटन, या आई एस चेतन, ओके ग्रेट, यस योर आंसर्स आर perfectly matching with mines, okay great। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम लेंथ ऑफ द बेल्ट डिपेंड अपॉन, अभी लेंथ ऑफ द बेल्ट अपन ने डिस्कस नहीं किया, ये एक फॉर्मूला जो लेंथ ऑफ द बेल्ट, मैं उसको डिराइव करके बता देता हूँ, क्योंकि बेल्ट का ना कभी आप याद मत रखिए फॉर्मूला, उसको ना वहीं के वहीं डिराइव कर लीजिए, मैं तो यही बोलता हूँ आपको, ठीक है। बेल्ट का ऐसा है, यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं अभी
धड़ाक से उसको कर दूंगा। थोड़ा सा लेंदी है बट स्टिल जल्दी से हो जाता है। कैसे देखिए, स्पीड स्पीड करते हैं। ये एक बेल ड्राइव मैंने लिया, राइट, ओके। ये कैसा बेल ड्राइव है? ओपन टाइप है, राइट। इसका एंगल ऑफ रैप ज़्यादा होता है, इसका एंगल ऑफ रैप 180 से कम होता है, ठीक है। ओके, दिस इज योर, लेट सपोज इसको बीटा ले रहा हूँ, राइट, दिस इज ऑल्सो बीटा, ओके। यहाँ पे ये भी बीटा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बीटा। तो ये एंगल ऑफ रैप इसका कितना हो जाएगा? पाई माइनस, पाई नहीं लिख के मैं 180 लिखता हूँ, 180 माइनस 2 बीटा, हियर इट इज 180 प्लस 2 बीटा, ओके। अभी ये इसमें कैसे निकालते हैं ना अपन, देखिए इसमें अपन कैसे निकालते हैं बेल्ट का जो लेंथ, बेल्ट का लेंथ मतलब यहाँ से स्टार्ट करके, लेट सपोज स्टार्ट करके ये पूरा हो गया बेल्ट का लेंथ। देखिए मैं पूरा बेल्ट का लेंथ को ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ये आपका पूरा हो गया यहाँ तक बेल्ट का लेंथ। इसको अपन इसका डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए पहला स्टेप है, पूरा डेरिवेशन करके ही आप याद रखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे ना, देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ठीक, ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं ये ट्राइंगल देखिए, ठीक है, मैं अभी इसको ए देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, राइट, इसको सी दे देता हूँ, इसको डी पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ई पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए ये यहाँ पे देखिए, अभी एंगल के बारे में बताऊंगा, एंगल कौन सा एंगल क्या है, थोड़ा सा ध्यान दे के देखिए अभी, ठीक है। ये अपना हो गया बीटा, ये हो गया बीटा एंगल, ठीक है, दिस इज योर बीटा एंगल, ओके। बट यहाँ से आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए दिस इज ऑल्सो योर बीटा एंगल, दिस इज बीटा एंगल, ठीक। तो अभी ये टोटल कितना है? 90 डिग्री। तो हाउ मच इज दिस? 90 माइनस बीटा, ओके, अंडरस्टूड है। इसको ये 90 डिग्री को हटाता हूँ, तो कौन सा 90 माइनस बीटा है? ये वाला 90 माइनस बीटा है, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ, अरे यार गुम हो गया, 90 माइनस बीटा, ओके। वेट बेटा, रेड कलर, दिस इज योर 90 माइनस बीटा, दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई, राइट। इसको अभी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये एंगल अपन 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किए हैं, ये एंगल हो गया 90 माइनस बीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा? बीटा। ये कल भी अपन थोड़ा डिस्कस किए थे इसके रिलेटेड, ठीक। ये हो गया बीटा, ये हो गया ई, ये ए, ये बी। अभी इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू, राइट, हमेशा क्या होता है ना, बेल्ट का जो पुली का बीच का डिस्टेंस दिया होता है 2c करके या फिर c करके फॉर्मूले में, सॉरी क्वेश्चन में भी, यहाँ पे भी कोई भी क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये इसका डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस दिया होगा। आगे क्वेश्चन है, आई थिंक बेल्ट का है, बेल्ट का नहीं है, बेल्ट का क्वेश्चन कल एक था, आई थिंक कल एक क्वेश्चन अपन किए थे बेल्ट का, ये बेल्ट ड्राइव, ठीक, कहीं पे एक बेल्ट का, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमेशा ये 60 दिया रहता है, डायमीटर दोनों का दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे r प्लस आर हुआ था ये वाला, राइट। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ नीचे जो है अपना अभी जो डिराइव कर रहे हैं, लेंथ ऑफ द बेल्ट जो डिराइव कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली ये वाला साइड देखिए, देखिए ये देखिए, ये टेंजेंट है, ये सर्किल को, ये रेडियस हो गया, ये क्या,
ये जो लाइन गया है, ये लाइन इसको जस्ट टच किया मतलब ये टेंजेंट है, टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री में रहता है रेडियस को, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट में ये ऐसे टच करके गया है तो यहाँ पे भी ऐसे 90 डिग्री है। अभी यहाँ पे एक 90 डिग्री बना दिए तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या होता है ना, ये साइड जितना होता है ये साइड उतना होता है, ये साइड जितना होता है ये साइड उतना होता है। यही प्रिंसिपल में अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी ये जो ट्रायंगल छोटा सा बना है, ये ट्रायंगल ए का लेंथ कितना है, देखिए ए से डी तक का लेंथ, रेडियस ऑफ बड़ा सर्कल, मैं इसको लेट सपोज R1 ले रहा हूं, इसको मैं ले रहा हूं, इसका रेडियस ले रहा हूं R2, राइट। तो ये बी डी तक, यहां से ऐसे डी तक था, राइट। ये यहाँ पे मैं बोला ये अपना सी पॉइंट है, ये टेंजेंट हो रहा है, राइट। ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये अपन 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट किए हैं, राइट। तो अभी ये कितना है, ये वाला, दिस इज बेसिकली R1। अभी ये वाला कितना है, ये वाला R2, बिकॉज ये जो सर्कल का रेडियस है, ये रेडियस और ये साइड दोनों सेम चीज है, यहाँ पे ऐसे सर्कल है बेसिकली, राइट। अंडरस्टूड। तो हाउ मच इज दिस, दिस इज बेसिकली R1 माइनस R2। ओके, गॉट माई पॉइंट। अभी हमको ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ मिल जाएगा तो बेल्ट का इतना पोर्शन, ये इसका लेंथ मिल जाएगा, ये लेंथ मिल गया, ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, बाकी बाहर का रिमेनिंग कितना बचा, इतना अपन को निकालना बचेगा, ठीक है। तो अरे आई थिंक इसको अपन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस ये इतना डेरिवेशन कैसे हो रहा है मैं आपको बता दिया, अभी बता तो दूंगा पूरा डेरिवेशन, कोई इश्यू नहीं है। बट ये इसका अपन ले रहे हैं 2c, ठीक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला यूज करके ये दो साइड गिवन है तो ये वाला अपन निकाल सकते हैं, इससे इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे और ये वाला आर्क लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कमिंग, इसका फॉर्मूला पूरा निकल के क्या आता है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ना, अभी तुरंत मैसेज कीजिए चैट में कि सर डेरिवेशन बता दीजिए कंप्लीट, तो मैं डेरिवेशन भी बता दूंगा। अगर ज़्यादा लोगों का आया मैसेज तो मैं अभी डेरिवेशन भी इसको कम्प्लीटली बता दूंगा, ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों को थोड़ा याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए, टाइम नहीं है कम टाइम है। ये आपका फिर से क्लास है ना 4 से, राइट। कुछ कमेंट आया है, वरना मैं फॉर्मूला ही बता देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। बता दीजिए सर, बता दीजिए। ओके ठीक है, ठीक है बता देते हैं। तो अभी बेसिकली क्या होगा, देखिए अभी ये ट्रायंगल में देखिए, अभी हमको ये बीई लेंथ चाहिए। बीई लेंथ कैसे निकलेगा, बीई लेंथ अभी सिंपल है, बीई लेंथ हमको निकलेगा 2c इंटू सी। बीई लेंथ पहले हम ये बीई लेंथ निकालेंगे, बीई लेंथ जो है उसके बराबर ये लेंथ होगा और ये लेंथ के बराबर ये लेंथ होगा, इतना ये वाला, राइट। तो बस ये आर्क का, दो आर्क का बचेगा, ठीक है। तो बीई को पहले निकालते हैं। बीई क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल में अगर देखेंगे बीई हो जाएगा अपना 2c, ये 2c है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, 2c cos बीटा, राइट। बी लेंथ कितना हो जाएगा अपना, हो जाएगा 2c cos बीटा, ठीक है। बट अभी क्या है ना, अभी अपन देखते हैं ये ट्रायंगल में जब अगर साइन बीटा देखेंगे, साइन बीटा का वैल्यू कितना है, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय 2c है अपना साइन बीटा का वैल्यू, ये ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABE में, राइट। तो अभी cos बीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा अंडर रूट साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 है ना, ठीक। तो अभी ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट को मैं हाफ लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा मतलब R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय 2c होल स्क्वायर होल इंटू हाफ,
अभी एक चीज यहाँ पे याद करने का चीज है कि 1 - 1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 - x⁻n को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर x बहुत छोटा है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 - nx। ओके, ये आप याद रखिए, ये एक मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। अभी इसको बस उसी फॉर्म में cos बीटा को लाना है, तब पूरा सॉल्व हो जाएगा सब। अभी क्या हो जाएगा, ये 1 - nx हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है, हाफ इंटू R1 - R2। यहाँ पे मैं 2c ना करके इसे c ही लेता हूँ। अभी 2c लेंगे थोड़ा कंफ्यूज होगा, मैं इसको c ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं c ले लेता हूँ हर जगह, यहाँ पे भी c हो जाएगा, ठीक। c cos बीटा, ठीक है। ये बेसिकली R1 - R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी मैं c ले लेता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक। इतना तक आ गया cos बीटा का वैल्यू। अभी यहाँ से cos बीटा यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। ओके, एक नया स्लाइड लेता हूँ। ये बता रहा हूँ आप लोग, ये थोड़ा टाइम लग रहा है ना, क्वेश्चन डिस्कस नेक्स्ट टाइम से थोड़ा कंट्रोल करेंगे, ये बाहर वाला चीज़ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सी कॉस बीटा, राइट। अभी कॉस बीटा का वैल्यू हमने कितना लिया है, 1 - ½ R1 - R2 बाय सी का होल स्क्वायर, ठीक। अभी यहाँ से ये कितना आ गया, C - 1 यहाँ पे R1 - R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ये अपना आ गया क्या, ये अपना आ गया बीई का वैल्यू, राइट। अभी कितना, ये जो बेल ड्राइव है, अभी और क्या बचा देखिए इसमें, ये बेल ड्राइव है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला लेंथ निकाल लिया, ये लेंथ L। अभी ये लेंथ भी सेम है, L ही होता है, राइट। अभी बस बचा क्या, अभी बचा ये आर्क लेंथ निकालना और ये वाला आर्क लेंथ निकालना, ठीक। ये दो आर्क लेंथ अपन को अभी निकालना है, ठीक है। ये हो गया अपना इक्वेशन 1। अभी मैं क्या करता हूं ना अभी इसका क्या होगा, इसका एंगल कितना है, इसका एंगल है पाई प्लस थीटा। इसका एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, ठीक है। देखिए पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री है, 180 डिग्री मतलब क्या है, पाई रेडियन है, राइट। तो पाई रेडियन में कितना वो सबटेंड करता है सर्कल, एक सर्कल में अगर पाई रेडियन है तो वो कितना आर्क लेंथ कवर करता है, टोटल आर्क लेंथ कितना होता है 2πr। अभी ये कितना हो जाएगा, ये आधा इसका कितना हो जाएगा πr, राइट। पाई पाई रेडियन एंगल πr आर्क सब्स्टिट्यूट करता है, ठीक। ये आर्क लेंथ, तो यहाँ पे πr सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने बोला कितना एंगल है, पाई प्लस थीटा एंगल, ये कितना सब्स्टिट्यूट करेगा, सॉरी, यहाँ पे पाई प्लस थीटा नहीं लीजिए आप, यहाँ पे 180 प्लस थीटा में लीजिए, 180 प्लस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा, ठीक है। ये दोनों को अभी कंपेयर करेंगे, तो 180 प्लस थीटा एंगल कितना सब्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे पाई आर डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, इसको हटा दीजिए बीच से, इंटू 180 प्लस थीटा, ओके, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये लेंथ, ये आर्क लेंथ तो अपन को मिल गया, ये आर्क लेंथ। अभी इसका एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सिमिलरली कितना, ये आर क्या होगा, ये बड़ा वाला आर का R1 होगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 180 माइनस थीटा कितना सब्स्टिट्यूट करेगा, आर्क लेंथ पाई इंटू R2, बिकॉज यहाँ पे R2 का बात हो रहा है, R2 में 180 माइनस थीटा है, पाई इंटू R2 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 180 प्लस थीटा, राइट। ओके, जस्ट थोड़ा पानी पीता हूँ, 1 सेकेंड ना।
राइट। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी बेसिकली अपना ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। अभी तीनों को बस ऐड करना बचा है, ठीक है। तो इसको अपन क्या करेंगे ना, या फिर ये एंगल वाला फंडा छोड़ दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ पे अपन डायरेक्ट डायरेक्ट ये एंगल वाला समझ गया ना, वैसे एंगल से ही आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली पाई रेडियन अपना क्या कर रहा है, पाई आर पाई आर आर्क सब्सटीट्यूट कर रहा है, आर्क लेंथ, ठीक है। अभी पाई ये रेडियन वाला और इजी है, पाई प्लस थीटा रेडियन कितना सब्सटीट्यूट करेगा, पाई प्लस थीटा इंटू आर आर्क लेंथ, राइट। अभी पाई माइनस थीटा कितना सब्सटीट्यूट करेगा, पाई माइनस थीटा इंटू आर आर्क लेंथ। समझ रहे हैं क्या बता रहा हूँ, राइट। बट अभी आर जो पाई प्लस थीटा कहाँ पे है, R1 पे है, इसलिए ये R1 हो गया, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अभी ये पाई माइनस थीटा, ये पाई 180 डिग्री का पाई रेडियन है ना, पाई माइनस थीटा रेडियन एंगल कहाँ पे है, स्मॉलर वाला पुली में, तो ये R2, ये हो गया इक्वेशन 3। तीनों को अभी ऐड करेंगे, बट बीई का क्या करना है ना, अभी अपन को 2 टाइम्स बीई लेना है। 2 टाइम्स बीई क्यों लेना है, क्योंकि ये जो एक बार बीई और यहाँ पे भी एक बार, नीचे भी एक बार बीई है। 2 टाइम्स बीई लेने से क्या होगा, 2c माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। दिस इज योर इक्वेशन 1a। अभी 1a इक्वेशन 1a प्लस इक्वेशन 1 सेकेंड प्लस इक्वेशन थर्ड, तीनों को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, c माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c प्लस पाई पाई प्लस थीटा R1 प्लस पाई माइनस थीटा R2, ठीक है। ये अपना आ गया पूरा फॉर्मूला। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में जो बुक में देखते हैं वो क्या होता है, अंडरस्टूड है। जो बुक में देखते हैं क्या होता है, देखिए आज जितना है, आज का लास्ट क्लास ही मेरे को मिला है, ठीक है, डिस्कशन का। अभी जो क्वेश्चन है मैं बस उसको हिंट्स देते चलूंगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये 2c है ना, यहाँ पे 2c लिखे हैं, यहाँ पे c लिख दिया हूँ मैं, 2c, राइट। तो ये आ गया 2c माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c, सॉरी, हाँ, ओके, 2c, राइट। सॉरी सॉरी, यहाँ पे हाफ, सॉरी, हाँ यहाँ पे हाफ है, हाफ यहाँ पे दो आके यहाँ पे सी है ना, मैं 2c लिख दिया हूँ, ये थोड़ा थोड़ा सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सी है, 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये 2c हो जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, ठीक है। वही मैं गलती यहाँ पे लिख दिया हूँ, वही मैं फॉर्मूला गलत कैसे आ रहा सोच रहा हूँ, ठीक है। c प्लस पाई प्लस थीटा R1 प्लस पाई माइनस थीटा R2, राइट। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई c प्लस पाई R1 प्लस R2, राइट। इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिखा जा रहा है, 2c, राइट, कुछ छोटा है, ठीक है, नहीं सब तो ठीक है। 2c पाई R1 प्लस R2, और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस थीटा R1 माइनस थीटा R2, राइट। ये थीटा R1 थीटा R2 कहाँ से रह गया भाई, रुको मैं थोड़ा देखता हूँ इसको। ओके, दिस इज बेसिकली द वे ऑफ डिराइविंग द फॉर्मूला। अभी आप इसको ऐसे डिराइव करके ही याद रखेंगे, 2-3 बार डेरिवेशन कर लेंगे ना, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में पूरा प्रिंट हो जाएगा, राइट। फिर आपको ये डेरिवेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमेशा से आपको याद में रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। ओके, मैं कहीं पे लिखा हूँगा इसको, बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, तभी जाके पूरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा है फॉर्मूला। आज 4 बजे तक क्लास लेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, चलेगा ना आप लोगों को, बट कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है।
राइट राइट, हाँ यहाँ पे और एक सब्सटीट्यूशन होगा थोड़ा सा बस। तो यहाँ पे क्या है, अभी इसको और एक बार लिखिए, 2c माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई c प्लस, इसको यहाँ पे लिखता हूँ अभी, और छोटा सा एक सब्सटीट्यूशन होगा तभी पूरा फॉर्मूला आ जाएगा आपका, जो कि अपना आप लोगों का बुक में होता है, ठीक है। प्लस थीटा R1 माइनस R2 माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई c। अभी देखिए थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, साइन थीटा इज बेसिकली R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई c। एज थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री, साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, राइट। तो अभी यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, थीटा को भी लिख सकते हैं R1 माइनस R2 बाय c, राइट। अभी इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2c प्लस पाई R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2 बाय c होल इंटू R1 माइनस R2 माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। ओके, तो 1 सेकेंड ना, कुछ तो गलत है। बेसिकली यही है, एक बार आप ट्राई कीजिए, दिस इज बेसिकली द वे, राइट। मैं आई थिंक मैंने आपको क्लियर करवा दिया, दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला। हाँ हाँ, यहाँ पे एक्चुअली ये थीटा जो है ना, यहाँ पे ये 2 थीटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 थीटा नहीं ले रहे हैं, ये बीटा ले रहे हैं ना, यहाँ पे बेसिकली दिस इज योर 2 बीटा यूज कर रहे हैं अपन, राइट। थीटा के फॉर्म में ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, थीटा के फॉर्म में अगर थीटा ले रहे हैं तो मतलब ये क्या होता है, थीटा बाय टू यूज करते हैं, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 एंगल हो जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ से एक 2 यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। ये साइन थीटा बाय 2 है, तो थीटा बाय 2 टेंड्स टू दिस मच, राइट। तो थीटा टेंड्स टू 2 टाइम्स दिस मच, ओके। समझ रहे हैं, ये साइन थीटा बाय 2 है। क्यों साइन थीटा बाय 2 है, यहाँ पे अपन क्या 180 प्लस थीटा अगर ले रहे हैं, इसलिए 2 बीटा फॉर्म में लेना इजी होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बीटा आता है। देखिए यहाँ पे देखिए, आप कंफ्यूज मत होइए, अगर आपको कंफ्यूज करवा दे रहा हूँ तो प्लीज बोल दीजिए कि सर इतना मत बताइए, छोड़ दीजिए हमको, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर ये मैं पाई प्लस थीटा लिख रहा हूँ तो यहाँ पे थीटा बाय 2 आ रहा है, पर यहाँ पे बीटा दे रहा हूँ तो ये 180 प्लस 2 बीटा आ रहा है, राइट। उसके लिए थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आया वहाँ पे। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्टीमेटली यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये बेसिकली ये टर्म, बेसिकली ये जो टर्म है, ये टर्म अपना हो जाएगा 2R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई c माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई c हो जाएगा। ये माइनस माइनस करके एक टर्म हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओपन बेल ड्राइव के लिए, ओपन बेल ड्राइव के लिए जो अपना फॉर्मूला आता है, दैट इज बेसिकली लेंथ ऑफ द बेल ड्राइव। लेंथ ऑफ द बेल ड्राइव आता है यहाँ पे 2c प्लस पाई R1 प्लस R2 प्लस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c, राइट। यहाँ पे क्या निकालें हम, c निकालें, ठीक है। R1 माइनस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c, राइट। ये ओपन के लिए। अभी क्लोज के लिए क्या होता है, क्लोज मतलब क्या है, दिस वन इज योर क्लोज बेल ड्राइव, ठीक, दिस इज योर क्लोज, राइट। क्लोज के लिए क्या होता है ना, क्लोज बेल ड्राइव के लिए ये हो जाता है फॉर्मूला, इसका थोड़ा सा बस चेंजेस होता है, 2c, राइट, 2c प्लस पाई R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c, बस इतना सा चेंजेस है क्लोज के लिए, ठीक है। अंडरस्टूड है। अभी सब बोर होके बहुत लोग छोड़ दिए होंगे मेरे हिसाब से, हाँ, फिर भी बहुत जन है, बहुत टाइम टेकिंग था सर, रेगुलर क्लास लीजिए ना, बता दीजिए, बहुत ओके ओके टाइम टेकिंग था, तो ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन दाएं दाएं का मतलब जल्दी जल्दी कर देते हैं।
ओपन बेल्ट ड्राइव सिस्टम का लेंथ ऑफ द बेल्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाई 2c प्लस पाई r1 प्लस r2 प्लस r1 माइनस r2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c। तो डायमीटर ऑफ पुली के ऊपर डिपेंड करता है, हाँ करता है, क्योंकि रेडियस और डायमीटर सेम है। एंगल ऑफ रैप, नो। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू पुलिस, यस। ऑल ऑफ द अबव, ये नहीं है, राइट। तो यहाँ पे वो एंगल ऑफ रैप, एंगल ऑफ रैप के ऊपर क्यों डिपेंड करता है, यहाँ पे ये ऑल ऑफ द अबव होगा बेसिकली, ये मल्टीपल करेक्ट नहीं है, सिंगल करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए थीटा टर्म आ रहा है, थीटा को हम हटाने के लिए क्या कर रहे हैं ना, इसको ये सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं, राइट। बट बेसिकली यहाँ पे आ क्या रहा है, यहाँ पे थीटा टर्म आ रहा है, यहाँ पे नहीं थीटा टर्म आ रहा है, सी, इसलिए ऑल ऑफ द अबव। ओके, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन गियर, ये सस्पेंशन गियर का एक मैंने इमेज डाला हुआ है आपके लिए, ठीक, दिस वन, कहीं से ये मेरे को मिल गया, तो मैं सोचा चलो इसको दिखा देते हैं ये क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये पीपीटी से आपको भेज दूंगा, आपको बहुत काम आएगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके अगर आप थ्योरी क्लियर करेंगे ना, बहुत काम आएगा। सी, यहाँ पे बोला गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन गियर, तो कंपोनेंट होता क्या क्या है, ये यहाँ पे रोप लगता है, राइट। रोप पहले क्या होता है, केपल, यहाँ पे रिलायंस रोप केपल लगा है, वाइंडिंग रोप में केपल जुड़ता है पहले, केपल के बाद यहाँ पे एक डी लिंक, डी लिंक के बाद डिटैचिंग हुक, यहाँ पे किंग स्पिन भी बोलते हैं, किंग स्पिन डिटैचिंग हुक जो भी बोलते हैं उसको, ये बेसिकली क्या करता है, ओवर वाइंडिंग को कंट्रोल करता है, राइट। यहाँ पे फिर एक डीलिंक, डीलिंक के बाद एक ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स, मतलब ये जो फोर्स यहाँ से खींच रहा है इसको तीन कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता है, ये जो फोर्स आ रहा है इसको शेयर हो जाएगा, यहाँ पे तीनों में शेयर हो जाएगा, इक्वली फोर्स पड़ेंगे। ये केज चेन, केज का हैंगर, और ये केज, और ये हुक, ठीक है। ये है अपना सस्पेंशन गियर का कंपोनेंट्स। तो क्या क्या होता है, रोप केपल होता है, डी लिंक होता है, बुल चेन होता है, बेल्ट प्लेट कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। तो दिस इज योर आंसर कि बेल्ट प्लेट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन गियर। ओके, आगे देखते हैं। बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ यार आपका क्लास, मेरे को भी फील हो रहा है। ये कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मेनी ईयर्स रिक्वायर्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 टू इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, सिंपल है, ये बस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे $3000 था, कितना होगा $3000, $4081.47 हो गया, कितना ईयर में, एन पूछा है। कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट दिया है कितना, 8%, मतलब 0.08, राइट। सेम फॉर्मूला, फ्यूचर वर्थ इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई टू द पावर एन। यहाँ पे फ्यूचर वर्थ दिया है 4081.47, प्रेजेंट वैल्यू 3000 इंटू 1 प्लस आई का वैल्यू 0.08, एन पूछा गया है, राइट। वही लॉगरिथम अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, राइट। प्रिंसिपल इनवेड 8% कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इतना टू बी रिसीव 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ, राइट। यहाँ पे बोला गया व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 टू बी रिसीव 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ इफ द प्रिंसिपल इज इन्वेस्टेड 8% पर ईयर कंपाउंडेड एनुअली, राइट। तो ये कितना फ्यूचर वर्थ अभी दिया गया है, यहाँ पे फ्यूचर वर्थ कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है। यहाँ पे अपन को क्या पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, कितना ईयर में 10,000 हो रहा है, 20 ईयर्स में, n इक्वल टू 20 ईयर्स। अभी कितना इंटरेस्ट लग रहा है, 8%, मतलब 0.08 इंटरेस्ट। सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ और एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, बाकी सब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। और एक ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताऊंगा, ये वाला, राइट। उसके बाद आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। बाकी जो भी है आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए, स्पेसिफिक डाउट्स जो है मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक, वरना सब डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ए लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द होराइजन एट अ सर्टेन स्टेशन एट द सी लेवल, the distance between the station and the lighthouse is, just wait,
यार सॉरी एक्चुअली कॉल आ गया था, राइट। चलिए देखते हैं आगे। लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट अबव द होराइजन एट ए सर्टेन स्टेशन लेवल। मतलब यहाँ पे ये समंदर पूरा है, राइट। बेसिकली क्या है, लेट सपोज ये ऐसा है, तो यहाँ पे लाइट हाउस जस्ट यहाँ से हम देख रहे हैं, तो जस्ट यहाँ से अपन को लाइट हाउस का टिप जस्ट दिख रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, राइट। 50 किलोमीटर है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बस टोटल एरर निकाल लीजिए, उतना होगा लाइट हाउस का हाइट। क्यों ऐसा होता है कि जब आप यहाँ से देखते हैं, लेट सपोज ये सी है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं, तो आप देखते देखते कैसा होता है, ये बेंड हो जाता है ना रे यहाँ से, राइट। क्यों, ड्यू टू जो भी अपना कर्वेचर रिफ्रैक्शन का एरर पढ़े हैं, राइट। बेसिकली ये अपन को कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है। ये हम देखते कैसे हैं, सॉरी हम देखते कैसे, हम स्ट्रेट लाइन में ये अपन देख रहे हैं, ठीक। ये अपन देख रहे हैं जो ये स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, राइट। बट एक्चुअली में क्या है, ड्यू टू अर्थ का कर्वेचर ये बेसिकली ऐसे बेंड होना चाहिए, बट बेंड होता नहीं है। तो इसीलिए ये इतना क्या होता है ना, इतना एरर रहता है, जो टोटल एरर हमने देखा था, राइट। तो ये टोटल एरर के चलते यहाँ पे क्या होता है ना, जस्ट ये लाइट हाउस जस्ट शो करता है। कब शो करता है, जस्ट। तो जस्ट शो कर रहा है तो उसका हाइट वहां से हम पता कर सकते हैं। कैसे, सिंपल सा है, टोटल एरर निकाल लीजिए उसका, -0.0673 इंटू डी स्क्वायर। ये मीटर में है, डी इन किलोमीटर में, ठीक। समझ गए क्या हो रहा है इसमें। ये अपना लाइट हाउस है बेसिकली, ये लाइट हाउस कुछ इस तरह से होगा, राइट। इस तरह से कुछ लाइट हाउस होगा, राइट। बट लाइट हाउस को सॉरी एक सेकंड रुकिए। तो लाइट हाउस को हम देखते कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन में देख पाएंगे अपन, सीधा देख पाएंगे। बट क्या होता है, ड्यू टू अर्थ कर्वेचर क्या होता है, थोड़ा एरर आता है, राइट। अर्थ कर्वेचर का एरर, वो किलोमीटर वो बहुत कम होता है। जब वो डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, उस टाइम कर्वेचर का इफेक्ट हमको पता चलता है कि वो कितना ज्यादा एरर वहां पे शो कर रहा है। तो जब भी लाइट हाउस जस्ट हॉरिजन के जस्ट ऊपर दिख रहा है ना, हम क्या ना उस टाइम हम क्या देख पा रहे हैं उसको, वो जो एरर कितना है वो वहां से अपन पूरा माप सकते हैं, राइट। तो जितना एरर होगा दैट वन इज बेसिकली योर व्हाट ओके, दैट इज बेसिकली योर द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ये क्वेश्चन ऐसे है, इसका लॉजिक क्या है एक बार खुद से सोचिए। नहीं हो पाता मैं फिर बताऊंगा इसको, हर टाइम बताता हूँ, आपको पता है। एक बार सोचिए, अभी टाइम हो गया, जल्दी से इसको बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसता हूँ। D50 होल स्क्वायर, ये यूनिट क्या आएगा इसका, मीटर में आएगा, ठीक है। आप लोग भी एडजस्ट हो गए होंगे। आई सपोज 0.0673 इंटू 50 होल स्क्वायर, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 168 मीटर, राइट। यहाँ पे कुछ है 168.25 एक्चुअली, बेसिकली 25 आ रहा है कैलकुलेट करने से, तो 168.20 मीटर इसका हाइट ऑफ द लाइट हाउस है, ठीक। तो यहाँ पे 2 पॉइंट फाइंड द ट्रू डिफरेंस, ये रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है, पता है आपको कैसे करना है। फाइंड द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड डिफ्रैक्शन डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस है, कंबाइंड तो अपन को हम डिराइव किए हैं, डी स्क्वायर। कंबाइंड टोटल एरर जो है डिफ्रैक्शन और कर्वेचर के चलते, डी इन किलोमीटर, ये वैल्यू किस में आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है मीटर में, राइट। बस इसको किलोमीटर को 3.4 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर में ऑलरेडी दिया है, सिंपल है। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक, डबल कर चुके हैं, राइट। ये एक नया क्वेश्चन है 43 टू डिफरेंस, ये भी अपना रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है। स्टाफ वर्ल्ड फाउंड टू बी 10 cm ऑफ द वर्टिकल्स, ये भी कर सकते हैं, राइट। PQ टू डिफरेंस, राइट, ये भी रेसिप्रोकल लेवलिंग, और उसके बाद किसी एक लेवल का RL निकालना होगा, ठीक है। ये सब सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी क्वेश्चन यू कैन ट्राई, अगर आपको फिर भी डाउट है तो यू कैन
डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन है, सेशन आज यहीं एंड करेंगे। ओके, दिस इज द टॉर्क टाइम डायग्राम ऑफ ए फ्रिक्शन वाइंडर, फाइंड द आरएमएस वैल्यू। आरएमएस का मीनिंग आपको बता देता हूँ। आरएमएस का मीनिंग क्या होता है सबको पता है, रूट मीन स्क्वायर। बट ये होता कैसे है, पहले हम क्या करते हैं ना, स्क्वायर करते हैं, फिर क्या करते हैं उसका मीन लेते हैं, उसके बाद उसको रूट करते हैं। ये आता अपोजिट डायरेक्शन में, पढ़ते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक। तो अभी रूट मीन स्क्वायर निकलता कैसे है, देखिए पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर किसको करेंगे, यहाँ पे ये कुछ, ये अपना है टॉर्क 1, टॉर्क 2, टॉर्क 3। साइकिल टाइम कितना है, देखिए दिस इज बेसिकली द साइकिल टाइम। ये फिर से नया साइकिल बिगन हो गया यहाँ से, राइट। अभी किसका है, ये फ्रिक्शन वाइंडर का है। तो एक वाइंडर क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन वाइंडर है, तो जो कि कोपे वाइंडर होता है, ठीक, राइट। यहाँ पे इसका पुली लगा है, राइट। और ओके, ये टावर माउंटेड में बना दिया, ठीक है। इसको अपन ये ग्राउंड माउंटेड भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक स्नब पुली भी लगा देता हूँ थोड़ा ठीक है, दिस इज योर स्नब पुली, ठीक, स्नब पुली, ओके। टावर माउंटेड कोपे वाइंडर जो फ्रिक्शन वाइंडर है। तो जब ये एक केज नीचे जाएगा, दूसरा केज ऊपर आएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, 3 स्टेज, इसमें क्या है 4 स्टेज है। स्टेज 1 एक टॉर्क लग रहा है, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 में जाके वो रुक रहा है, फिर से वो उठा रहा है, फिर लोडेड को यहाँ से उठा रहा है, तो ज्यादा टॉर्क लग रहा है फिर, ठीक है। तो यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे, T1 स्क्वायर इंटू T1 प्लस टाउ 2 स्क्वायर इंटू T2 प्लस टाउ 3 स्क्वायर इंटू T3, ऐसे चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय मीन करेंगे। मीन का मतलब क्या है, सारा उसका टाइम को ऐड कर देंगे। अभी स्क्वायर कर दिए, मीन कर दिया, अभी क्या करना बचा है, रूट करना बचा है। ये हो गया अपना रूट, ठीक। तो दिस इज योर रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला, टाउ आरएमएस, ठीक है। अभी कैसे निकालेंगे आरएमएस का वैल्यू, साइकिल टाइम कितना है, साइकिल टाइम है 40 सेकेंड, ठीक, क्योंकि 50 सेकेंड, ओके, 10 20 10 10, ओके। टाउ क्या क्या है, देखिए टाउ को मैं लिखता हूँ टाउ 1 130 होल स्क्वायर इंटू T1 इज 10 सेकेंड प्लस टाउ 2 कितना है 120, दिस इज योर टाउ 2, दिस इज योर टाउ 2, दिस इज योर टाउ 1, टाउ 3, दिस इज योर टाउ 4, राइट। 120 होल स्क्वायर इंटू कितना टाइमिंग है 20 प्लस टाउ 3 हो गया 50 होल स्क्वायर इंटू कितना टाइमिंग है उसका, साइकिल टाइम 10, टाउ 4 0 होल स्क्वायर इंटू 10, राइट। ये कितना आ रहा है सम करने से, इसको मैं डायरेक्ट ही वैल्यू लिख देता हूँ, राइट। आपको ये सॉल्व करने के लिए नहीं बोलूँगा, अगर सॉल्व कोई कर रहा है तो वेल एंड गुड, बट इसको मैं डायरेक्टली वैल्यू ही लिख देता हूँ यहाँ पे, रुकिए। ओके, थोड़ा सेशन लंबा हो गया, मेरे को भी फील हो रहा है, बट चलो कोई नहीं, कुछ तो सीख के गए आप, उसके लिए हैप्पी होना चाहिए कि कुछ सीखे आज नया, अगर कुछ सीख पाए इतना टाइम बैठे तो, ठीक। तो ये वैल्यू अपना पूरा कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है, नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10, मतलब ये हो जाएगा 50। ये टोटल वैल्यू आ रहा है अराउंड 98.13, राइट। तो ये बेसिकली ऑप्शन बी है, ठीक। दिस इज योर आरएमएस। ये क्वेश्चन एक मैं नया डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ। अदर थिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ, राइट। आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। कुछ डाउट है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू वांट टू से, quickly text in your chat comment section, and after that I will close this class. Again we'll meet sometime in the next week for discussion of another mock test, okay, or maybe tomorrow we'll be discussing GATE 2022 paper. Hopefully I will try my best to make sure that tomorrow we'll discuss that. Please join that class, okay। any doubts, बहुत कुछ सीख
ओके हैं सर, ओके ग्रेट, तो अच्छा है, अच्छी बात है। तो क्वेश्चन करने से ना बेसिकली क्लियर होता है चीज़ें, राइट? ऐसा नहीं है कि क्लासेस में नहीं सीखे होंगे, बट क्वेश्चन जब करते हैं ना बहुत चीज़ क्लियर होता है, इसीलिए क्वेश्चन सेशन स्पेशली रखा गया है। ठीक है, वेलकम मनीष जी, वेलकम वेलकम। तो चलिए क्लास अभी यहीं एंड करता हूँ मैं, इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा और पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, विल मीट टुमारो में भी, आई थिंक जो भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर लेना। गेट का प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे 2022। ओके, एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट वीक विल मीट फॉर मॉक टेस्ट 10 डिस्कशन अराउंड। मेरा भी आई थिंक ज्वाइनिंग है नेक्स्ट वीक, तो hopefully we can see. Okay, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, आई एम एंडिंग द सेशन नाउ। Yes, all previous year questions will be discussing in those session. Okay, ठीक, चलिए फिर क्लास एंड करते हैं। ओके, बाय बाय।